हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर्षि, राजा रत्नाकर जानते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या है। ब्रह्म अविनाशी है और समस्त संसार विनाशी है। परंतु दुर्जय इस परम सत्य को अनदेखा कर रहा है। अपने इस जन्म का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ना करते हुए वो दुर्बुद्धि ईश्वर को ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, हम राजन पर अपना सब कुछ भेंट चढ़ा सकते हैं, परंतु अपने हृदय पर पत्थर कैसे रख सकते हैं? अपनी ममता का गला कैसे घोट सकते हैं महाराज? कैसे घोट सकते हैं? रत्नाकर, राजा दुर्जय का तुम्हें संदेश है। यदि कल सूर्यास्त होने से पहले वैष्णवी को राजा दुर्जय के हवाले नहीं किया गया तो जिन बालिकाओं का अपहरण किया गया है उनमें से कोई जीवित नहीं रहेगी, सब की सब मार दी जाएगी। नारायण नारायण नारायण। राक्षस राज दुर्जय ने राजा रत्नाकर के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है मैया। देवर्षि, जिसके साथ साक्षात वैष्णवी है उसके लिए कोई समस्या गंभीर कैसे हो सकती है? समस्या तो स्वयं दुर्जय के लिए है। नारायण 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 मातेश्वरी। देवर्षि, राजा रत्नाकर जानते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या है। ब्रह्म अविनाशी है और समस्त संसार विनाशी है। परंतु दुर्जय इस परम सत्य को अनदेखा कर रहा है। अपने इस जन्म का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ना करते हुए वो दुर्बुद्धि ईश्वर को ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। देवर्षि, दुर्जय जैसे दुरात्मा आसक्ति के मारे होते हैं और रत्नाकर जैसे महात्मा भक्ति में ही समर्पित जीवन बिताते हैं। संसार के आकर्षण से बाहर निकलना मुक्ति है और ईश्वर के आकर्षण में लीन होना भक्ति है। भक्ति में ही मुक्ति है और मुक्ति में ही निवृत्ति है। इसलिए रत्नाकर जैसे भक्त माया मोह के अधीन होते भी हैं तो पल भर के लिए, बाद में वो समस्या का निवारण करने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर उनकी हर समस्या का समाधान कर देता है ना मैया? नारायण नारायण नारायण। मातेश्वरी, मैं धर्म संकट में आ गया हूं। मैया, आप ही बताइए, अपनी ही पुत्री को उस निर्दयी हत्यारे दुर्जय के हवाले कैसे कर सकता हूं? परंतु मैं अपनी ही प्रजा का आक्रोश सुन नहीं सकता और ना ही उनका दुख देख सकता हूं। हे महामाया, हे मातेश्वरी, हम क्या करें? अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही बताइए भैया, मैं राजा का धर्म निभाऊं या पिता का? राजा का धर्म निभाना चाहिए पिताश्री। वैष्णो, राजा का धर्म पिता के धर्म से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा प्रजा का पिता होता है। वैष्णो, राजा का नाता केवल अपनी प्रजा से होता है। शेष सभी नाते इस नाते के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए आपको भावनावश नहीं होना चाहिए,
क्योंकि भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपकी प्रजा पीड़ित है, उनकी पीड़ा दूर कीजिए। उनके आंसू पोंछ डालिए, उनकी संतान लौटा दीजिए। इसका अर्थ है हम तुम्हें निर्दयी दुर्जय के हाथों में सौंप दें? हाँ माताश्री। वैष्णो, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कोई भी माँ बाप अपनी संतान को मृत्यु के हवाले जानबूझकर कर सकते हैं? दुर्जय मृत्यु नहीं है माताश्री। और वो निर्दयी है पुत्री। परंतु आप दोनों तो दयालु जन हैं माताश्री। आपका मन प्रजा के दुख से पीड़ित हो जाता है। परंतु वैष्णो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें खोना नहीं चाहते। आप भूल रहे हैं पिताश्री, मैं आपकी हूँ और आपकी नहीं भी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो वैष्णो? पिताश्री, मुझ पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, सारे संसार का भी अधिकार है। फिर भी हम तुम्हें खोने का साहस कैसे जुटाएं? इस सृष्टि का यही नियम है, जो पाता है वो खोता है। एक न एक दिन आप मुझे खोने ही वाले हैं पिताश्री। नहीं वैष्णो, नहीं। ऐसा मत कहो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। पिताश्री, देवर्षि नारद ने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों अपनी ममता को कभी मेरे रास्ते में नहीं आने देंगे। क्या आप देवर्षि नारद की सारी बातें भूल गए? नहीं पुत्री। क्या आप अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करेंगे? करूंगा पुत्री। क्या आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा वैष्णो, अवश्य करूंगा। तो फिर निश्चिंत होकर मुझे दुर्जय के हवाले कर दीजिए पिताश्री। विलंब मत कीजिए पिताश्री, विलंब मत कीजिए। देखिए सूर्यास्त होने लगा है। दुर्जय ने मुझे सूर्यास्त होने से पहले सौंप देने को कहा है। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए महारानी। हमारी पुत्रियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए। चलो वैष्णवी, हम दोनों दुर्जय के पास चलेंगे। हम दोनों नहीं पिताश्री, मैं अकेली जाऊंगी। दुर्जय ने मुझ अकेली को ही उसके हवाले करने को कहा है। परंतु हम तुम्हें अकेली कैसे जाने देंगे वैष्णो? माताश्री, संसार में हर प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मुझे दुर्जय के पास अकेली जाने से मत रोकिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं वैष्णवी, कैसे समझाऊं? आप केवल मुझे दुर्जय के पास जाने की आज्ञा दीजिए। फिर देखिए प्रजा के मुख पर कैसे हंसी लौट आएगी। फिर वो लोग आपके गुण गाएंगे। वैष्णो,